Good morning, students. Today we are going to start with the topic email or electronic mail. ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल. इट इज द प्रोसेस. जैसे आपको याद होगा पहले चिट्ठी लिखते थे एक दूसरे को, राइट? तो चिट्ठी लिख के उसके बाद हम लेटर बॉक्स में पोस्ट ऑफिस जाती थी वो चिट्ठी, और उसके बाद लेटर बॉक्स में डालते थे पहले, फिर वो पोस्ट ऑफिस जाती थी, और उसके बाद वहां से वो जहां भी आपने एड्रेस लिखा है उसको वो चिट्ठी पहुंचाई जाती थी. तो ये सारा काम पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट करता था. अब क्या है? ईमेल आ गई है. ईमेल क्या करती है? आपने यहाँ पे चिट्ठी लिखी कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे, और अगर आपके पास ईमेल की फैसिलिटी है, आपके पास आपका ईमेल एड्रेस है, तो फटाफट विद इन फ्यू आवर्स the email reaches to the destination. जिसके पास पहुंचनी है वहां पहुंच जाती है. ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल इज the process of exchanging messages electronically using computers. कंप्यूटर को यूज करते हुए मैसेजेस का एक्सचेंज होता है ईमेल में. सिंपल वैसे ही जैसे कि हम पहले चिट्ठी में लिखते थे. और ये जो कम्युनिकेशन होता है हमारा वो लेस टाइम में होता है और नॉमिनल कॉस्ट पे हो जाता है. जहां पर इंटरनेट है तो बहुत ही कम टाइम लगता है. आपके ईमेल की जो फैसिलिटी है उसकी स्पीड बहुत हाई होती है, कॉस्ट स्लो होती है, रिलायबिलिटी रहती है. मतलब इधर उधर चिट्ठी जाने की कोई गुंजाइश नहीं होती अगर आपने एड्रेस बिल्कुल ठीक लिखा है तो. ठीक है. कंटेंट आप कुछ भी भेज सकते हैं, साउंड फाइल भेज सकते हैं, कोई ग्राफिक भेज सकते हैं, टेक्स्ट तो डेफिनेटली भेज सकते हैं. ठीक है. सो अब ईमेल एड्रेस देखिए, यूजर नेम, देन आपका मेल का सर्वर नेम और .com, और ये @, ये जो ए करके गोल घुमाया हुआ है दिस इज कॉल्ड @. ठीक है. तो यूजर नेम जैसे फॉर एग्जांपल कार्तिक PCS 2009, ये इसका यूजर नेम है. सिंबल आपको यूज ही करना है. फिर इसका मेल सर्वर का नाम क्या है? याहू है. .com. ओके. सो अब याहू की जगह अलग अलग नाम आ सकते हैं, जैसे जीमेल आ सकता है, रीडिफ आ सकता है. अलग अलग सर्वर के मेल सर्वर के नाम यहाँ पर आ सकते हैं. उसी तरीके से यहाँ पर यूजर नेम जो है वो भी अलग अलग तरीके का हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम रिचा मिश्रा है तो मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो रिचा के नाम से है. ठीक है. सो आपको पहले अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट करना पड़ता है, और इसी तरीके से आप अपने ईमेल्स को अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिनका ईमेल एड्रेस आपको पहले से पता. ओके. सो अब कैसे लिखा जाता है? देखो ईमेल का पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है. ठीक है. डेट, सबसे पहले डेट लिखेंगे. फ्रॉम, कौन लिख रहा है? अगर मैं लिख रही हूँ और से मैं नित्या भादु को लिख रही हूँ. ठीक है. सो मेरा एड्रेस यहाँ पर आएगा richa@gmail.com टू नित्या भादु @gmail.com. अगर नित्या भादु का एड्रेस ये है तो. सब्जेक्ट, मैं किस बारे में ईमेल लिख रही हूँ? कुछ तो सब्जेक्ट होगा ना हमारा. मैं क्यों लिख रही हूँ, कुछ तो कारण होगा ना, तो वो सब्जेक्ट में आपको डालना पड़ेगा. फिर डियर, जो भी आपको नाम लिखना है. फॉर एग्जाम्पल डियर फ्रेंड नित्या और डियर नित्या. रिगार्ड्स एंड लव जो लास्ट में लिखेंगे, एंड योर नेम. ओके. नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल. डेट, कोई भी डेट डाल सकते हैं आप. फ्रॉम smriti9@gmail.com. मैंने कहा यहाँ पर मेल सर्वर अलग अलग हो सकते हैं. हमने याहू का एग्जाम्पल देखा था, तो याहू भी है और जीमेल भी है. यूजुअली लोग आजकल जीमेल यूज करते हैं. ठीक है. सब्जेक्ट क्या है हमारा? कांग्रेचुलेशन ऑन बिकमिंग द हेड गर्ल. ठीक है. आई हैव जस्ट गॉट अ ग्रेट न्यूज ऑफ योर अपॉइंटमेंट एज द हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल. अ ग्रेट अचीवमेंट. कॉन्ग्रेट्स, यू डिजर्व इट. मुझे बहुत खुशी है कि तुम हेड गर्ल बन गई हो, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एंड बिल्कुल सही बात है, यू डिजर्व इट. Okay, from the beginning I have found you the most hardworking, sincere, brilliant, affable and intelligent candidate. शुरू से ही तुम बहुत हार्डवर्किंग, सिंसियर, ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट कैंडिडेट रही हो. यू आर अ बॉर्न लीडर एंड आई एम श्योर विल डू योर बेस्ट
to address the problem of your fellows. The position you have been given is more than a responsibility. जिस पोजीशन पे तुम हमेशा से एक लीडर थी और मेरे को पूरा यकीन है कि तुम अपने फ्रेंड्स की प्रॉब्लम को अच्छे से सबके सामने रख पाओगी, और ये जो तुम्हारी पोजीशन है ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें आपको आपके फेलोज की, अपने क्लासमेट्स की, आपके कोलीग्स की प्रॉब्लम को टीचर्स को बताना है. Please, this is an excellent opportunity to prove your capability to your fellows and your teachers. Please give my congratulations in regards to your parent. अपने पेरेंट्स को मेरी तरफ से congratulations देना और regards देना. Wish you all the best from all my brothers and sisters. मेरी तरफ से और मेरे भाई बहनों की तरफ से तुम्हें all the best. Don't forget to write back to me about your experience as the head girl. अपने experience के बारे में मेरे को लिखना बिल्कुल मत भूलना. Love, समृद्धि. ठीक है? So ये एक आपका email था. Now let us do the question. Okay? Last week you were caught in a sudden shower of rain. अचानक तुम बारिश में, sudden shower of rain मतलब अचानक बारिश में फंस जाते हो. ठीक है? You were caught. बारिश आपको नहीं पकड़ लेती, मतलब बारिश होने लगती है और आप जहां होते हो वहीं आप अटक जाते हो. Write an email to your friend describing the experience, minimum 120 words. You could take the help from the following points. अब आपको यहाँ पे कुछ points दे रहे हैं, आप उनकी help से इस टास्क को पूरा करेंगे, इस ईमेल को पूरा करेंगे. क्या points हैं? Unexpected rain, no umbrella. बिल्कुल बारिश होने की संभावना नहीं थी, बिल्कुल कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन फिर भी बारिश हो गई और आपके पास अम्ब्रेला भी नहीं है. कंप्लीटली ड्रेंच्ड, पूरी तरह से आप भीग गए. योर फीलिंग्स, आपको कैसा लग रहा था? रिएक्शंस ऑफ द पासर्स बाय, जो लोग आपके पास में से गुजर रहे थे उनका रिएक्शन क्या था, वो लोग आपको कैसे देख रहे थे. कंडीशंस ऑफ रोड्स एंड ट्रैफिक, और आपको रोड्स और ट्रैफिक के बारे में भी एक लाइन लिखनी है. चलिए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. डेट, आपने डेट दे दी 25 नवंबर 2021. फ्रॉम, आप देखिए यहाँ पर कोई भी नाम नहीं दिया हुआ है. यूजुअली क्या होता है, आपको दिया हुआ होता है यू आर अमर, यू आर संगीता, यू आर सुनील. तो जो नाम दिया होता है तो फिर हमें वो नाम यूज करना पड़ता है, नहीं तो फिर हम कोई भी नाम अपनी तरफ से. फ्रॉम ABC, मतलब मैं लिख रही हूँ इस ईमेल को तो मैं अपना नाम यहाँ पर ABC की जगह लिख सकती हूँ. जैसे richa@gmail.com. टू, मैं किसको लिख रही हूँ, किसी को तो लिख रही होंगी ना, कोई तो मेरा फ्रेंड होगा, मैं किसी को तो ये ईमेल कर रही होंगी, तो उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे. XYZ लिखा है मैंने, आप उसका नाम लिखेंगे @gmail.com. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल इज सब्जेक्ट, आपको किस बारे में आप ईमेल लिख रहे हैं. तो एक्सपीरियंस ड्यू टू सडन शावर ऑफ रेन, मैं अपना एक्सपीरियंस लिख रही हूँ, अपना अनुभव लिख रही हूँ. किस बात के लिए? कि अचानक से बारिश हुई तो क्या हुआ मेरे साथ. नाउ फॉर एग्जांपल मैंने अपने फ्रेंड का नाम लिखा है डियर अनिरिक. ओके, हाउ आर यू, गिव माय ग्रीटिंग्स टू अंकल एंड आंटी, आई होप यू ऑल आर वेल, आई एम आल्सो फाइन. पहले आपने एक छोटी सी अच्छी सी ग्रीटिंग कर दी, हेलो हाउ आर यू या एनीथिंग. ओके, कुछ भी आप लिख सकते हैं. आपने सबसे पहले ग्रीटिंग्स दिए अपने अंकल और आंटी को, और उसके लिए वेल प्रोनाउंस किया कि ओके आई होप यू आर वेल एंड आई एम आल्सो फाइन. अपने बारे में भी बता दिया कि मैं भी ठीक हूँ. नाउ कमिंग टू द टॉपिक, कमिंग टू द मेन बॉडी ऑफ द ईमेल. आई हैव जॉइन्ड अ म्यूजिक क्लास, मैंने म्यूजिक क्लास ज्वाइन किए हैं. Last Tuesday, while I was returning from the class, it started raining all of a sudden. जब मैं वापस आ रहा था last Tuesday, तो अचानक से बारिश होने लग गई. I didn't have my umbrella with me. My books were drenching in rain. मेरे पास मेरा umbrella नहीं था और मेरी जितनी किताबें मेरे बैग में थी वो सब की सब भीग गई थी, और इतना भीग गई थी कि उनसे पानी टपक रहा था. But then I met an old woman. तभी मुझे एक ओल्ड वुमेन मिली. शी गेव मी शेड, SHADE. यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, शेड SHADE.
She gave me shade in her umbrella. उस ओल्ड लेडी ने मुझे अपने अम्ब्रेला में शेड दी, यानी मेरे को अपना अम्ब्रेला के अंदर आने दिया. We talked while walking home. और हम लोग बातें करते हुए घर की तरफ चल दिए. All the passers by were looking at me as I was wet. जो लोग भी मेरे पास से गुजर रहे थे वो मुझे देखते हुए जा रहे थे क्योंकि मैं बहुत भीग गया था. ठीक है. But the traffic didn't slow down. ट्रैफिक जो था वो बिल्कुल भी, जो सड़क पे ट्रैफिक चल रहा था वो बिल्कुल भी धीरे नहीं हुआ. Although everyone was conscious, हालांकि सब लोग बहुत संभल के गाड़ियां चला रहे थे, but were in hurry. और लेकिन फिर भी सबको बहुत जल्दी थी. When the lady dropped me home, my mother thanked her and invited her for a cup of tea. जब वो लेडी मेरे को घर तक छोड़ने आई तो मेरी मदर ने उनको थैंक यू बोला और उनको चाय के लिए फॉर अ कप ऑफ टी के लिए इनवाइट किया, घर के अंदर बुलाया कि एक कप चाय पी के जाइए. ये हम यूजुअली करते हैं ना, जब हमको कोई हेल्प करता है कि घर आइएगा साथ बैठ के चाय पियेंगे. ठीक है. सो व्हेन यू विल विजिट अस नेक्स्ट टाइम आई विल इंट्रोड्यूस यू टू हर. फिर मैं अपनी फ्रेंड को लिख रही हूँ अनिरुद्ध को कि जब तुम नेक्स्ट टाइम हमारे घर आओगे तो मैं तुमको उस लेडी से मिलवाऊंगा. आई होप वी विल मीट सून. मैं होप करती हूँ कि हम जल्दी ही मिलेंगे. Till then, take care of yourself. तब तक अपना ध्यान रखना. लवली, है ना. कुछ भी आप अपना नाम लिख सकते हैं. So this was your first solved problem. Now see the next one. You are Aman. अब यहाँ पर आपको नाम दिया हुआ है तो अब आप जो नाम यूज करने वाले हैं फ्रॉम में वो amar@gmail.com. You have just taken admission in boarding school. Write an email to your parents informing them about what the school is like and how you are adjusting there. आपने बोर्डिंग स्कूल में यानी हॉस्टल में अभी अभी एडमिशन लिया है. आपको अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि आपके स्कूल कैसा है और आप वहां पर कैसे एडजस्ट हो रहे हो. डोंट एक्सीड 150 वर्ड्स. मतलब 15 लाइन से हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक लाइन में 10 वर्ड्स आ जाते हैं. पर अगर आपकी राइटिंग बड़ी है और आप थोड़ा दूर दूर लिखते हैं तो 8 वर्ड्स भी आ सकते हैं. तो ये जो वर्ड लिमिट है इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे. 150 वर्ड्स बोला है तो यानी 15 लाइन रफली. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग दिस. डेट 25th 11/21 या 25th November 2021 पूरा लिखेंगे. फ्रॉम अमर, क्योंकि मेरा नाम इस समय अमर है, जो क्वेश्चन में दिया है हमें वो ही यूज करना है. amar@gmail.com. किसको लिखना है? मेरे फ्रेंड के नाम के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो मैंने अपने फादर का नाम यहाँ पे लिख दिया ashok@gmail.com. सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग माय बोर्डिंग स्कूल. मैं किसके बारे में ये ईमेल लिख रहा हूँ? अपने बोर्डिंग स्कूल के बारे में लिख रहा हूँ. डियर पापा, आई एम फाइन हियर. होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन योर बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट. मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ और ये चिट्ठी आपको जब मिले जब आप भी बिल्कुल ठीक होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ. हम लोग लिखते हैं आशा करते हुए कि हम सब यहाँ कुशल पूर्वक हैं और यही आशा आपके प्रति भी करते हैं. ये लेटर लिखने के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ देम. पापा, आई हैव मेड मेनी न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया. बोर्डिंग में आने के बाद मैंने बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स बनाए हैं ऑल ओवर इंडिया से. There is a set routine for all the students with regular study timetable. एक सेट रूटीन है बोर्डिंग में सभी स्टूडेंट्स के लिए और एक रेगुलर स्टडी टाइम टेबल भी है हमारा. मतलब पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा सा टाइम टेबल उन्होंने आपको बना के दिया और आपको वो फॉलो करना पड़ता है बोर्डिंग में रहते हुए. We are being taught many sports like football, cricket, etc. in the evening. शाम के वक्त हमें फुटबॉल और क्रिकेट भी सिखाया जा रहा है. अपार्ट फ्रॉम आउटडोर गेम्स वी आर ऑल्सो लर्निंग चेस एंड स्क्रैबल. अब यहाँ पे मैंने दो गेम्स का नाम लिया है. आप गेम्स का नाम चेंज कर सकते हैं, है ना. हम इंडोर गेम्स में क्या सीख रहे हैं? हम चेस और स्क्रैबल खेलना सीख रहे हैं. आप चेस या कैरम लिख सकते हैं. कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, कैरम गेम होता है, वो भी लिख सकते हैं. द मेस इज नॉट अप टू द मार्क बट यस इट इज बियरेबल.
जो खाना है वो अप टू द मार्क, मेस में क्या करते हैं हम लोग, खाना खाते हैं, तो मेस अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, काम चलाऊ है, चल जाएगा, इट इज बियरेबल, यानी हम काम चला लेंगे उससे। द बेस्ट पार्ट of living in a hostel is I have learned how to take my responsibilities seriously. सबसे अच्छी चीज जो मैंने यहाँ पर सीखी है वो ये है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली कैसे लिया जाता है। आई रियली मिस मम्मी एंड यू। मैं आपको दोनों को बहुत, मम्मी को और पापा को बहुत मिस करता हूँ। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। आपसे मिलने के लिए बेताब हूँ, या है ना। योर लविंग सन अमर। ठीक है, तो ये आपने एक ईमेल लिखी है अपने पापा को, किस बारे में, बोर्डिंग स्कूल के बारे में बताते हुए। देन द थर्ड वन इज दैट यू आर सुगम और संगीता एंड राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड टेलिंग him or her about the annual day celebration in your school. Do not exceed 150 words. देखिए यहाँ पे भी आपको आपका नाम दिया हुआ है, या तो आपको सुगम नाम यूज करना है या संगीता नाम यूज करना है। मैंने इस ईमेल में संगीता नाम यूज किया है। ठीक है, सबसे पहले हमने डेट लिख दी, डेट 25 नवंबर 2021 फ्रॉम sangeeta@gmail.com। अब मैं अपनी फ्रेंड को लिखूंगी तो मुझे अपने फ्रेंड का ईमेल एड्रेस भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि तभी तो मैं उसको ईमेल भेज पाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर अपनी फ्रेंड का नाम लिख दिया है anita@gmail.com। यहाँ पर क्योंकि आपके फ्रेंड का नाम के बारे में कुछ भी क्वेश्चन में नहीं लिखा है, तो आप कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं किसके बारे में ईमेल लिख रही हूँ, एनुअल डे सेलिब्रेशंस के बारे में, जो मतलब हमारे स्कूल में एनुअल डे हुआ था, मैं उसके बारे में अनीता को बता रही हूँ। ठीक है, हाउ आर यू, होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन योर बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। You will be glad to know that in our school there was an annual day held. मैं अपनी फ्रेंड को पहले पूछ रही हूँ कि तुम कैसी हो, और ये चिट्ठी तुमको, भगवान करे तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो, तुम एकदम फिट एंड फाइन हो। ठीक है, एंड तुम्हें ये जानकर बहुत ही खुशी होगी, यू विल बी ग्लैड कि हमारे स्कूल में एनुअल डे हुआ था। ठीक है, अब मेन बॉडी स्टार्ट हो रही है ईमेल की, मतलब मेन टॉपिक पे आपको लिखना है। क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर, द प्रोग्राम स्टार्टेड एट 2 PM। प्रोग्राम जो है वो 2 बजे स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट देयर वाज अ वेलकम डांस। सबसे पहले वेलकम डांस हुआ था। द डांसर्स वर डूइंग इट अमेजिंगली वेल। द डांसर्स जो थे बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। नेक्स्ट वाज द किड्स फ्रॉम प्री प्राइमरी सेक्शन। प्री प्राइमरी सेक्शन के बच्चों ने अगला प्रोग्राम किया। क्या प्रोग्राम किया उन्होंने, देयर टॉपिक वाज ऑन सीजन्स। मौसम के ऊपर उनका टॉपिक था। दे ऑल डिड डांस on all the seasons. We all had fun watching it. और उन्होंने इतना अच्छा डांस किया मौसम के ऊपर, यानी जैसे गर्मी के ऊपर कुछ डांस किया होगा, सर्दी के ऊपर कुछ डांस किया होगा, और हमको उनको देखने में बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट वर द डांसेस ऑन वेरियस कल्चर ऑफ इंडिया। अलग अलग डांसेस हुए, किस कैसे डांसेस, जो हमारे इंडिया के अलग अलग कल्चर्स को दिखाते हैं। There was one Hindi skit played by the student of class 9th and 10th. एक हिंदी स्किट भी हुआ था जो 9th के स्टूडेंट्स ने और 10th के स्टूडेंट्स ने मिलके किया था। We all watched it with great excitement. हमने सारे प्रोग्राम को बहुत एक्साइटमेंट के साथ देखा। Finally, the program ended at 7 PM. और 7 बजे प्रोग्राम जो है वो खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ, बाय द स्पीच ऑफ अवर चीफ गेस्ट। हमारे चीफ गेस्ट ने छोटी सी स्पीच दी थी। इंडीड इट वाज अ ग्रेट एनुअल डे। बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा एनुअल डे हमारे यहाँ सेलिब्रेट किया गया। यू रियली मिस द गुड प्रोग्राम। तुमने बहुत अच्छे प्रोग्राम को मिस कर दिया, मतलब अटेंड नहीं किया। विशिंग यू गुड लक फॉर योर एग्जाम। अब आपके एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को गुड लक भी दे दिया आपके एग्जाम्स के लिए। योर लविंगली संगीता। ठीक है, सो ये आपका ईमेल का पार्ट था। ठीक है, अगर आपका नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप उसी नाम को यूज करेंगे, अदरवाइज आप दूसरे नामों को भी यूज कर सकते हैं, राइट।
Now we are going to start with another topic, which is adverb. Adverb क्या होता है? Can anyone tell me? Please raise your hand if you are knowing the answer. Please raise your hand if you are knowing the answer. एडवर्ब क्या होता है? हिंदी में एडवर्ब को हम क्या कहते हैं? आपने भी पढ़ा हुआ है, क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो क्रिया के बारे में बताता है, जो वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करता है, दैट इज नोन एज एडवर्ब। ओके, सो a phrase which functions as an adverb is called adverbial. Usually an adverb describes verb. A verb कैसे describe करता है? Rupa writes beautifully. So beautifully is the adverb. Adjective को भी describe कर रहा है. Rupa's handwriting is extremely beautiful. Now noun क्या हो रहा है यहाँ पे? Handwriting. Adverb क्या है? Extremely. Adjective क्या है? Beautiful. Another adverb, एक और example देखते हैं. Rupa writes very beautiful. So very is also adverb and beautifully is also adverb. Okay, so let us, अच्छा, there are different kinds of adverb. Different kinds of adverb हैं जो अब adverb of manner जो आपको बताता है how that action has taken place, कि कैसे action हुआ है। ठीक है, the subjects criticize their ruler openly. Serena Williams and Roger Federer play tennis magnificently. कैसे टेनिस खेलते हैं? मैग्निफिसेंट टेनिस, यानी बहुत अच्छा टेनिस खेलते हैं वो दोनों। कौन कौन? सेरेना विलियम्स एंड रॉजर फेडरर। सो एडवर्ब ऑफ मैनर, मैग्निफिसेंटली। ओके, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जहां पर प्लेस का पता लगे। द इंडियन आर्मी लुक्ड एवरीवेयर फॉर द चीफ मिनिस्टर्स चॉपर बट फेल्ड। यानी इंडियन आर्मी के लोगों ने सब जगह चीफ मिनिस्टर का प्लेन, चॉपर इज अ स्मॉल प्लेन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए। तो एवरीवेयर जो वर्ड है दैट इज अ एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम, आपको टाइम के बारे में बताएंगे। आई विल रीड रीडर डाइजेस्ट एट 8 PM. नाउ रीडर डाइजेस्ट इज अ नेम ऑफ अ बुक। ओके, सो मैं रीडर डाइजेस्ट पढ़ूंगा कितने बजे? 8 PM. सो दैट दिस इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ नंबर, I have called you many times yesterday. मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया। तो एडवर्ब ऑफ नंबर क्या है? many times. ठीक है, और इंटरोगेटिव एडवर्ब जिसमें what, who, whom, what, where, why, ये सारे how questions आते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। नाउ ये डिग्री क्या चीज होती है? तो टेल अस द एक्सटेंट एंड द इंटेंसिटी ऑफ द एक्शन। क्या बताता है कि एक्शन की कितनी इंटेंसिटी है और क्या कितना कैसे कर रहे हैं हम उसको। जैसे फॉर एग्जांपल, गिरधर इज क्रूअल इनफ टू टॉर्चर द पुअर, है ना। तो गिरधर जो है वो बहुत क्रूअल है। क्यों? क्योंकि वो पुअर पीपल्स को टॉर्चर करता है, यानी पुअर लोगों को परेशान करता है। ठीक है, तो मोर, मोस्ट जो है ये कंपैरिजन दिखा देते हैं एडवर्ब में। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज करते हैं हम। धोनी प्लेज क्रिकेट मैग्निफिसेंटली। ठीक है, आपको एप्रोप्रिएट एडवर्ब को टिक करना है। आई विल ईट हरिडली, आई विल ईट हरिडली। She went to a computer class for 4 days continuously. I looked everywhere for my science book but couldn't find it. मैंने सब जगह everywhere अपनी साइंस बुक ढूंढी लेकिन मुझे फिर भी नहीं मिली। Hari coughed loudly. Okay, why didn't you come yesterday? तुम कल क्यों नहीं आए थे? The train moved slowly. I have been working continuously. ठीक है,
सो ये आपकी एक्सरसाइज थी। नाउ देखो ये यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो रखी है, हम इसको साथ साथ भरते चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नाउ फॉर्म एडवर्ब्स फ्रॉम द गिवन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव दिए हुए हैं, आपको एडवर्ब बनाने हैं। ब्यूटीफुल का क्या होगा? ब्यूटीफुली, BEAUTIFULLY। एंग्री, एंग्रीली, ANGRILY। brave, bravely, BRAVELY, bravely। gentle, gently, GENTLY। happy, happily, HAPPILY। helpful, helpfully, HELPFULLY। sad, sadly, SADLY। polite, politely, POLITELY। sleepy, sleepily, SLEEPILY। slow, slowly, SLOWLY। sudden, suddenly, SUDDENLY। inaudible, inaudibly, INAUDIBLY। ओके, ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, सो आप साफ साफ लिखते तो बहुत अच्छा होता। और अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं कर पाए तो मुझे कल बताइएगा, तो फिर मैं इसको दोबारा से डालूंगी PDF बना के। नाउ सी द fill in the blanks with suitable adverbs। आपको ऑलरेडी एडवर्ब्स दिए हुए, आपको सिर्फ देखना है कि कौन सा वाला आपको चूज करके लिखना है। He walked up the broken stairs consciously। consciously का मतलब ध्यान से। He accepted the invitation politely। उन्होंने accept कर लिया invitation को politely। She is late because some visitor came home unexpectedly। unexpectedly, ठीक है, वो लेट हो गई क्योंकि कुछ विजिटर्स, कुछ गेस्ट आ गए थे उनके घर पर जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। unexpectedly। कि we hurriedly packed our luggage and left for a journey। हमने जल्दी से अपनी पैकिंग करी, अपना लगेज पैक किया, अपना सामान पैक किया और जर्नी के लिए निकल गए। Her parents occasionally meet his teacher in school। उसके पेरेंट्स कभी कभी ओकेजनली टीचर से स्कूल में जाके मिलते हैं। ठीक है, fill in the blanks with suitable adverbs। अगेन आपको एडवर्ब्स को यूज करते हुए इन filling the blanks को कंप्लीट करना है। Most of the time I keep myself busy with books and later go out to play। अधिकतर मैं अपने आप को कैसे बिजी रखता हूँ? बुक्स के साथ, और बाद में मैं खेलने भी बाहर जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको दिया हुआ है, आपको उसके हिसाब से वर्ड को चूज करना है। मदर took her son inside the house। एडवर्ब ऑफ प्लेस दिया, प्लेस के बारे में लिखना है, इसलिए हमने inside यूज किया है। I called you twice but you didn't reply। My mother works very hard। She has been working meticulously। ठीक है, now the next one again आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है वर्ड, और उससे आपको एडवर्ब बना के और फिल इन करना है। रीटा हाउस इज फर्दर फ्रॉम द स्कूल देन गायत्री। गायत्री के घर से रीटा का घर दूर है। द यंग मैन वॉक मोर स्लोली देन द ओल्डर वन। यंग मैन जो था वो ओल्ड आदमी से भी धीरे चल रहा था। दिस सम इज हार्डर देन दैट वन। ये वाला क्वेश्चन या सम कठिन है उस वाले से। आई एम फीलिंग वर्स टुडे देन आई फेल्ट यस्टरडे। मैं आज बहुत खराब फील कर रहा हूँ। बैडली और वर्स यानी कल से भी ज्यादा खराब फील कर रहा हूँ। यू कुड वर्क क्वाइटली प्लीज। अपना काम चुपचाप कीजिए। ठीक है, देन नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। she was leaving to meet her friend। ठीक है, अब आपके ब्रैकेट में क्या क्वेश्चन है? रीराइट द गिवन सेंटेंसेस बाय इंसर्टिंग वर्ड्स इन ब्रैकेट्स इन द करेक्ट प्लेस। आपको ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है, आपको सही प्लेस पे इसको फिल करना है। she was just leaving to meet her friends। he writes diary these days। he rarely
rarely writes diary these days. He solved his students' problem. He always solved his students' problem. I love my brother and sister dearly. Okay, my friend comes to meet me. My friend often comes to meet me. Okay, it is a sweet song. It is a very sweet song. आपको words दिए हुए हैं, आपको सिर्फ उनको sentence में proper जगह पे insert करना है. मतलब proper sentences बनाने उन words को use करते हुए. She came to my house. She came to my house early today. My friends quite gladly accepted my invitation. She will willingly take up this job today. She will willingly take up this job today. The child cried out bitterly when he was alone. The child cried very bitterly when he was alone. I have changed my house. I have changed my house twice this year. मैंने अपना घर 2 बार चेंज कर लिया है. You could see him coming in time. You would very rarely see him coming in time. He is late for the class. He is, आपको never word use करना है. He is never late for the class. So ये आपका adverb का सेक्शन था. हालांकि ये सेक्शन बहुत ही छोटा और इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस बन जाती हैं. ठीक है, लेकिन हमने इंग्लिश 2 में जो टॉपिक लिया है दैट इज एडवर्ब, बायोस्टेज, आर्टिकल्स, ईमेल्स, प्रेपोजिशंस. ठीक है, तो ये सारी. अच्छा, नाउ यू आर हैविंग द पीडीएफ ऑफ ऑल द टॉपिक्स in the master link as well. So if you have not completed your work or if you have not done when we are discussing it, then you can have a look there also. Okay, if you are having any problem regarding this topic or the email, kindly raise your hand so that I can take up your query. If you are having any problem, okay, so this was it for today's session. We will meet tomorrow. Okay, bye.